एक समय की बात है। एक सुंदर और शांत जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी प्यारी सी झोपड़ी थी। झोपड़ी के खिड़कियों पर रंग बिरंगे फूलों के गमले लगे थे और लाल रंग की चिमनी से धुआं धीरे धीरे उठता था। उस झोपड़ी में एक परिवार रहता था, 3 भालू। ये तीनों बहुत खुश रहते थे। पापा भालू की आवाज बहुत गहरी और मधुर थी। मम्मी भालू हमेशा अपने गर्म और साफ एप्रन में रहती थी, जिनका चेहरा बहुत दयालु और प्यारा था। सबसे छोटे बेबी भालू की हंसी बहुत प्यारी और मीठी थी, जिसे सुनकर जंगल भी खिल उठता था। ये तीनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और जंगल में घूमना, जामुन तोड़ना और साथ में समय बिताना उन्हें बहुत पसंद था। एक दिन सुबह सूरज की सुनहरी किरणें झोपड़ी के ऊपर पड़ रही थी। भालू परिवार ने सोचा कि वे थोड़ी देर के लिए जंगल की सैर पर चलेंगे ताकि उनकी गरम गरम दलिया ठंडी हो सके। वे जंगल के रास्ते पर चलते हुए खुशगवार गाना गा रहे थे। पेड़ों की छांव में ठंडी हवा चल रही थी और पक्षी अपनी मधुर आवाजों में गीत गा रहे थे। उसी जंगल के पास एक प्यारी छोटी लड़की थी, जिसका नाम गोल्डीलॉक्स था। गोल्डीलॉक्स के सुनहरे घुंघराले बाल हवा में झूम रहे थे। वह पूरे दिन जंगल की सैर कर थकी हुई थी और उसका पेट जोर जोर से भूख की आवाज दे रहा था। तभी उसने जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी झोपड़ी देखी। झोपड़ी के दरवाजे में थोड़ी सी खुली दरार थी और बाहर से दलिया की खुशबू आ रही थी। गोल्डीलॉक्स ने सोचा, शायद यहाँ कोई है और मुझे खाना मिलेगा। धीरे धीरे उसने दरवाजे को खोला और अंदर झांका। हेलो, उसने पोरबोली आवाज में पूछा, पर कोई जवाब नहीं आया। झोपड़ी के अंदर उसने 3 कटोरियां देखी, जिनमें से हर एक में गरम गरम दलिया भरा हुआ था। गोल्डीलॉक्स का पेट जोर से गरजने लगा। उसने सबसे पहले पहली कटोरी से दलिया चखा, जो पापा भालू की थी। आउच, बहुत गर्म, उसने कहा और थोड़ा पीछे हट गई। फिर उसने दूसरी कटोरी चखी, मम्मी भालू की। ठंडी, बहुत ठंडी, उसने ठिठुरते हुए कहा। अंत में उसने तीसरी कटोरी चखी, बेबी भालू की। ओह, ये बिल्कुल सही है, उसने मुस्कुराते हुए पूरी कटोरी खत्म कर ली। अब गोल्डीलॉक्स को आराम करने का मन हुआ। उसने कमरे में 3 कुर्सियां देखी, जो अलग अलग आकार की थी। उसने सबसे बड़ी कुर्सी, जो पापा भालू की थी, पर बैठने की कोशिश की। बहुत बड़ी है, वह बोली। फिर वह मम्मी भालू की कुर्सी पर बैठी। बहुत नरम और धंसने वाली है, उसने कहा। अंत में वह बेबी भालू की छोटी लकड़ी की कुर्सी पर बैठी। बस ठीक, उसने हंसते हुए कुर्सी को हिलाया और झूमने लगी। लेकिन अचानक क्रैक, कुर्सी टूट गई और टुकड़ों में बिखर गई। गोल्डीलॉक्स घबरा गई और जल्दी से उठ खड़ी हुई। ओह नहीं, उसने कहा। थोड़ी देर बाद उसे नींद आने लगी। वह सीढ़ियों पर चढ़ी और ऊपर एक छोटा सा बेडरूम पाया, जिसमें 3 बिस्तर थे। उसने सबसे पहले पापा भालू का बिस्तर आजमाया। ये बहुत सख्त है। फिर मम्मी भालू का बिस्तर देखा, बहुत नरम है। और अंत में उसने बेबी भालू का बिस्तर चुना, जो बिल्कुल आरामदेह था। गोल्डीलॉक्स उस बिस्तर में लेट गई और जल्दी ही गहरी नींद में सो गई। कुछ देर बाद भालू परिवार घर वापस आया। मम्मी भालू ने तुरंत महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। कोई हमारी दलिया खा रहा है, उसने हैरानी से कहा। पापा भालू ने कुर्सियों की तरफ देखा और बोला, कोई मेरी कुर्सी पर बैठा है। बेबी भालू उदास हो गया और बोला, और मेरी कुर्सी तो टूट गई। वह टूटे हुए टुकड़ों को देखकर रो पड़ा। वह मेरी पसंदीदा कुर्सी थी। तभी ऊपर से धीमी सी खर्राटे की आवाज आई। भालू परिवार धीरे धीरे ऊपर की ओर चला गया और कमरे में झांका। वह तो वही है, मम्मी भालू ने फुसफुसाते हुए कहा। मेरे बिस्तर में सो रही है, बेबी भालू ने आश्चर्य से कहा। मम्मी भालू ने प्यार से गोल्डीलॉक्स को हिलाया। छोटी लड़की, उठो। गोल्डीलॉक्स डर के मारे जल्दी से उठ गई। चारों ओर 3 भालू खड़े थे,
पर वे गुस्सा नहीं लग रहे थे, बस हैरान थे। मुझे बहुत माफ करना, गोल्डिलॉक्स ने आंखें बड़ी करके कहा। मैंने ऐसा करना नहीं चाहा था। मुझे पता नहीं था कि यहाँ कोई रहता है। बेबी भालू ने अपनी आंखें पोंछते हुए कहा, क्या सच में तुम्हारा कोई बुरा इरादा नहीं था? नहीं, गोल्डिलॉक्स ने कहा, तुम्हारी कुर्सी बहुत अच्छी थी। मुझे बिना पूछे उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। पापा भालू ने सिर हिलाया। अगली बार हमें दूसरों की चीजों को छूने से पहले पूछना चाहिए। गोल्डिलॉक्स ने सहमति में सिर हिलाया। मम्मी भालू ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम हमारे साथ ताज़ा दलिया खाना चाहोगी? गोल्डिलॉक्स ने खुशी से जवाब दिया, कृपया। और इस तरह भालू परिवार और गोल्डिलॉक्स साथ में बैठकर ताज़ी दलिया खाने लगे। बेबी भालू ने अपने पसंदीदा खिलौने भालू को भी गोल्डिलॉक्स को दिखाया। गोल्डिलॉक्स ने वादा किया कि वह अगली बार जरूर आएगी, लेकिन इस बार दरवाजा खटखटाकर। उस दिन से गोल्डिलॉक्स और भालू परिवार अच्छे दोस्त बन गए और गोल्डिलॉक्स ने एक बहुत बड़ी सीख ली। हमेशा दूसरों के घर और चीजों का सम्मान करना चाहिए और गलतियां होने पर माफी मांगना कभी भी देर नहीं होती।